गुड इवनिंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग देखा ना था कि कैसे इरेशनल नंबर की डिस्कवरी हुई थी, पहला इरेशनल नंबर कौन था। तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हम √2 को ही, है ना, जो पहला इरेशनल नंबर की डिस्कवरी हुई थी √2 को ही हम लोग क्या करते हैं कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने जो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करा था कि परपेंडिकुलर को भी 1 ले लिया, बेस को भी 1 ले लिया, तो हाइपोटेनस √2 हो गया। सो लेट अस प्लॉट दीज थिंग्स ऑन नंबर लाइन। तो हम लोग आज बात करने वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर में, और सबसे पहले लोग बात करेंगे कि √2 का रिप्रेजेंटेशन हम लोग नंबर लाइन के ऊपर कैसे करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रखिएगा, मैं अपने पेन ले लेता हूँ दूसरा। अबे यार कहाँ चला गया। चलो इसी तब तक देखते हैं। √2 है भाई, ठीक है। अब हम सबसे पहले हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग एक नंबर लाइन को यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा है, रुको मैं पेन देखता हूँ। चलो मिल गया। देखो √2 को करना था, तो हमने एक नंबर लाइन को कंसिडर किया, ये 0 ले लिया, और देखो ये 1 यूनिट लिया, ये 1 यूनिट हमने ले लिया। इस पॉइंट का नाम दे दिया OA, जो हमारा कितना आपका 1 यूनिट है। अब हम लोग क्या काम करेंगे यहाँ पर कि पॉइंट A पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो आपके पास प्रोटेक्टर है, तो प्रोटेक्टर की सहायता से आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। मतलब 90 डिग्री का आपको यहाँ पर एंगल बनाना है। आप कंपास की सहायता से, प्रोटेक्टर की सहायता से पॉइंट A पर, जिससे आपकी इच्छा है आप पॉइंट A पर 90 डिग्री का एंगल बना दो। 90 डिग्री का एंगल बना देने के बाद से आप इस लेंथ को 1 यूनिट कट करो। मतलब आप अपने स्केल से इसको 1 यूनिट मेजर करके कट कर दो। तो जैसे मान लो कि हम A से AD, ये हमारा हो गया 1 यूनिट हो गया, तो यहाँ हम कट लगा दिए। अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि O से D को आप ज्वाइन कर दीजिए। देखो हम ज्वाइन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पाइथा ये आपका क्या है, 1 यूनिट ये भी है, 1 यूनिट ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका √2 पाइथागोरस थ्योरम से। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या मिल गया आपका 2 मिल गया। और आपको चाहिए था OD, तो OD क्या निकल जाएगा आपका √2 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, आपको कंपास का जो निडल है, निडल को यहाँ पर रखिए, और ये OD जो आप देख रहे हैं, OD को रेडियस मानते हुए आप क्या कर दो ना, एक आर्क ड्रॉ कर दो। और ये आर्क जिस पॉइंट पर आपका नंबर लाइन को कट करेगा वही क्या हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो E पॉइंट पर आपका बन गया आपका √2। अब मुझे √3 बनाना है, तो √3 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो कोई √2 ऑलरेडी बना हुआ है, तो E पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो चलो हम E पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। चूंकि ये √2 है, ये कितना लोगे, ये √3 आ जाएगा हाइपोटेनस पर, तो ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये 1 लोगे तब तो ये √3 आपका आएगा। अरे भैया देखो ना, OA क्या है, OE आपका क्या है, OE आपका √2 है, और E से ये डिस्टेंस अगर 1 यूनिट लेते तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 क्या मिल गया 3, तब ने हाइपोटेनस पर आपका √3 आएगा। समझ रहे थे मेरी बात को। फिर O पॉइंट से इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर दिए। मान लो ये F आ गया, तो EF आपने लिया था 1 यूनिट, और OE दिया था आपने √2। अगर आपको नहीं है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप चेक भी कर सकते हैं कि आप OE को √2 कंसिडर कर लो और EF को 1 यूनिट कंसिडर कर लो, तो OF आपका √3 आपका ऑलरेडी आ जाएगा, ये आपका √3 आ जाएगा। तब O को सेंटर, अगेन फिर OF को रेडियस मानते हुए आर्क ड्रॉ कर लो, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, ये √3 आ गया। तो आपने क्या देखा था कि अगर आपको √2 बनाना था तो आपने सबसे पहले √1 को बनाया। √1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो उसी प्रकार ये जो एल्गोरिथम है इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का, तो एल्गोरिथम में कहता है कि अगर आपको √n को नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप सबसे पहले n-1 को करेंगे। ठीक है ना, और ये n-1 तब तक कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि उसका स्क्वायर रूट है ना, कंप्लीट उसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करना चाहिए,
ठीक है ना, मतलब वो आपके स्केल पर वो नंबर आपका अवेलेबल होना चाहिए। देखिए इस बात को समझते हैं। अभी बच्चों देखो हमें √2 को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, तो हमने क्या किया, √2 में एक घटाया तो क्या बच गया हमारा, मतलब 2 में से एक घटाया तो 1 बचा, रूट के अंदर क्या बचा 1, और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, और 1 जो है हमारा स्केल पर एग्जिस्ट करता है, 1 जो है हमारा स्केल पर एग्जिस्ट करता है। तो हम देखो इजीली हमने क्या किया, 1 ये बना लिया, फिर परपेंडिकुलर को 1 ले लिया, फिर OE को ज्वाइन कर दिया, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बन गया, तो यह हिपोटेनस हो गया तो √2 बन गया। फिर वही कंपास वगैरह लगा करके जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोसीजर बताया, फिर वो काम करेंगे। रैंडमली आपके पास मान लो कि कोई नंबर दे दिया कि चलिए ऐसा है ना सर कि आप √7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाइए, √7 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो √7 को दिखाने से पहले आप क्या करोगे, प्रोसीजर ये कहता है कि √n को अगर आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो √n-1 को करते हैं, मतलब √6 को करेंगे। क्या √6 आपके स्केल पर है, तो नहीं है, तो अगेन √6 को रिप्रेजेंट करने के लिए किसको करना पड़ेगा, √5। क्या अब भी √5 आपका स्केल पर है, तो नहीं है, तो फिर क्या काम करना पड़ेगा, फिर n-1 को तो √4, और √4 क्या होता है 2, और 2 आपके स्केल के ऊपर है, ठीक है ना। तो आप अगेन यहाँ से अब आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे हमको ये रिप्रेजेंट करना था, तो अब देखो इसको √7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2 यूनिट लेना था, तो देखो हम यहाँ 2 यूनिट ले लिए, ये देखो ये OA पॉइंट आपका देखो 2 यूनिट हो गया आपका, ये कितना हो गया आपका 2 यूनिट हो गया। अब इसको 1 यूनिट ये ले लो, तब ये पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे 2 यूनिट ये 1 यूनिट ये, तो टोटल हो गया, इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके सम करोगे तो 5 आएगा। तो आपको चाहिए OE, तो OE क्या बन जाएगा आपका √5। तो अगेन O को सेंटर और OE को रेडियस मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करो, तो ये मान लो कुछ आर्क ड्रॉ किए तो यहाँ पर कट किया, तो ये क्या हो जाएगा आपका √5। अब देखिए नंबर लाइन पर आपका √5 आ चुका है। फिर यहाँ पर पेंडिकुलर ड्राव 90 डिग्री बनाओ, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के कंसेप्ट से √2 को लाया गया था, इसीलिए हम लोग यहाँ कर रहे हैं ऐसा। फिर अगेन इसको 1 यूनिट शिफ्ट करेंगे, फिर O पॉइंट से इसको ज्वाइन कर लो, तो ये देखो √5 यूनिट है और ये देखो आपका 1 यूनिट है, तो √5 और 1 क्या निकल गया आपका √6 निकल गया, ठीक है। अगेन फिर O को सेंटर, इसको रेडियस मानते हुए एक आर्क ड्रॉ कर लो, तो क्या बन गया आपका ये √6 बन गया। फिर √7 को फिर परपेंडिकुलर इस पर डाल दो, इसको 1 यूनिट शिफ्ट कर लो, है ना, कट कर दो इसको 1 यूनिट पर, फिर इसको इससे ज्वाइन कर दो, है ना, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो क्या बन जाएगा आपका √7। फिर ये सेंटर, इसको रेडियस मानते हुए एक आर्क ड्रॉ कर लो, तो क्या बनेगा आपका √7। तो आपने देखा कि √7 को जब रिप्रेजेंट करना था तो हमने पहले √6 को किया, √6 को करने के लिए √5 को किया, और √5 को करने के लिए हमने √4 पर किया। मतलब कोई भी नंबर को, कोई भी इरेशनल नंबर को अगर आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए देगा तो उसको आपको √n-1 तब तक करेंगे जब तक कि आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर, जब तक कि आपका उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकल जाए, ठीक है, तब तक करना है। मतलब कि वो जो नंबर आना चाहिए आपका स्केल पर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, तभी ना आप उसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हो। तो होप मुझे लगता है कि ठीक है, अगर इतना मुझे लगता है सफिशियंट है, और इतना करने के बाद से आपके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको याद है कि कुछ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, बहुत सिंपल सा आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2 या 3 जो है, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, जो मैं अभी एक्सप्लेनेशन जो मैं किया रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, अगर लगता है कि आप लोग को क्लियर नहीं हुआ है, अगर आप लोग को समझ नहीं आया है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप हमें बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे कि इसको एकदम पूरा एक्सप्लेन कर दे अच्छे तरीके से। अगर आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप कमेंट करिएगा, ठीक है, हम उसके लिए भी वीडियो बना करके डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू। गुड इवनिंग बच्चों। आज इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग नंबर सिस्टम क्लास 9th का जो सीरीज लेकर आ रहे थे, उस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा रियल नंबर और उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन।
अभी तक हमने देखा था कि रियल नंबर किसको कहते हैं, तो आप सबको पता था कि वैसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और या ऐसे भी बच्चे आप रियल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, इस तरीके से भी आप रियल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। तो आज आइए हम लोग उसका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे कि रैशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, रियल नंबर है तो उसका इरेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग आज के इस क्लास में हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। ठीक है, और इसके लिए हम यहाँ पर कुछ एक टॉपिक लेंगे, है ना, कुछ एक एग्जाम्पल को हम लोग कंसीडर करते हैं और उस एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पर देखने का काम करेंगे। तो सबसे पहला जो हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, जैसे हमको भाग 10/3 करना है, उसके बाद से फिर हमको करना है 2/7 करना है और 1/7। हमारे पास में देखिए 3 रैशनल नंबर है। क्या है हमारे पास में, ये 3 रैशनल नंबर है और हम देखना चाहते हैं कि ये रैशनल नंबर है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। तो 3/10 मतलब 3/10, देखो इसका एक चीज़ समझिएगा, ये a/b दिया, इसका मतलब क्या है, आपको b से a में भाग लगाना है। और इसी चीज़ को अगर हमको बोलना b डिवाइड से, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे b डिवाइड्स a, है ना, ये होता है b डिवाइड्स a। और ये इसको a डिवाइड्स b नहीं पढ़ लीजिए, इसको पढ़ेगा b डिवाइड्स a। ठीक है ना, a/b का मतलब होता है b डिवाइड्स a। अगर b डिवाइड्स a को अगर मैथमेटिकली लिखना है तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। चलिए आइए हम लोग इसका डेसिमल निकालते, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से हम 10 में भाग लगाएंगे तो 3 3 जा 9, बच गया 1, डेसिमल लगा दो फिर 0 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 10 में 9 बच गया 1, डेसिमल पर 0 लगा दो फिर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, है ना, बच गया 1, फिर डेसिमल पर 0 आ जाएगा। आपको देख करके ये लग रहा होगा कि बार बार यहाँ रिमाइंडर आपको 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 से लगाइएगा, फिर रिमाइंडर 1 आएगा, फिर आप डेसिमल के बदले 0 डालिएगा, फिर 3 से लगाइएगा। मतलब इस चीज़ का रिमाइंडर अभी 0 आना नहीं है। तो आप 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 3.333 एंड सोन। ये क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। आइए अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं 7/2 का। तो सबसे पहले तो यहाँ डेसिमल लगा दो तो 20 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 6 हो गया, फिर 0 हो जाएगा, फिर लगा दो 7 8 जा 56, 4 हो गया, डेसिमल के बदले 0 हो जाएगा, फिर लगा दो 7 5 जा 35, फिर 5 आ गया, डेसिमल के बदले 0 लगा दो, फिर हो जाएगा 7 7 जा 49, फिर 1 हो गया, डेसिमल के बदले 0 लगा दो। चलो 2 ही को देखते हैं, तीसरा को हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तीसरा को हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद से फिर देख लो, एक मरतबे फिर लगा दो 7 लगा दो, 3 हो गया, डेसिमल के बदले फिर 0 आ जाएगा। फिर आप ऐसा करो 7 4 जा 28 होता है, ये लगा दो, फिर 2 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, फिर अब यहाँ से मतलब 38 2 बच 0 आ गया, फिर इसमें क्या लगाओगे, 2 से लगाओगे 14। अब देखिए पहले क्या चला था, देखो डिवाइजर 20 था, फिर अगेन देखो कुछ स्टेप्स चलने के बाद से सेम डिवाइजर देखो आपका क्या हुआ, 20 आपका रिपीट कर गया है। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू 285714 285714 इसी तरह से आपका क्या करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा। अरे भैया देखो 20 आया ना, फिर क्या लगाओगे, 2 से लगाओगे, फिर तुमको रिमाइंडर 6 बचेगा, 60 आएगा, फिर 8 से लगाओगे, रिमाइंडर 4 बचेगा। मतलब ये वैल्यू जो है ना आपका बार बार रिपीट होता जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 अंक तक डिवीजन लगाइएगा, तो फिर से आपका जो डिवाइजर 20 था अगेन फिर क्या हो गया, रिपीट कर गया। तो फिर जब रिपीट किया तो ये सब चीज़ें भी तो फिर से रिपीट होगी। तो ये आपने देखा है। और तीसरा हम लोग देखते हैं कि हमको दे दिया कुछ ऐसा, एक नंबर लेते हैं 10/4 कर लेते हैं, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है,
क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल आपका सेम हो जाता है, इसलिए मैं कुछ और बताना चाह रहा था, इसीलिए मैंने इसकी जगह पर कुछ और कंसिडर कर लिया। तो 4 से लगाओ 10 में हाँ, इसका पहले डेसिमल एक्सपेंशन लिख लेते हैं। 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या था आपका, तो 0.28557142857114, मतलब ये डिजिट क्या कर रहा था, 28514 आपका एक ब्लॉक था जो कि आपका रिपीट कर रहा था। 4 में 10 से भाग लगाओ तो 2 टाइम्स 8 जाएगा, 2 बचेगा, जी पॉइंट के जीरो देगा तो 4 5 20, क्या हुआ आपका कट गया। तो 10/4 करने पर आपका क्या है, आपका 2.5 आया। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, आप बस एक चीज़ को आप देख पा रहे हैं कि आप अभी रेशनल नंबर का जब आप डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे थे, ये सारे के सारे देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपका रेशनल नंबर है। और जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे थे तो डेसिमल एक्सपेंशन में आप एक ही चीज़ मतलब कि दो चीज़ को आप यहाँ पर कैलकुलेट कर पा रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन के दौरान। दो चीज़ को आप कैलकुलेट नहीं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। पहला बात जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि जब आपने 4 से 10 में जब भाग लगाया तो डेसिमल के कुछ फाइनाइट स्टेप जाने के बाद से आपका क्या हुआ, रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है ना, डेसिमल के कुछ फाइनाइट स्टेप, जैसे यहाँ पर एक का स्टेप चलने के बाद आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो आपको ऐसे भी नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे कि जैसे कोई एक, ज़रूरी नहीं है कि आपका एक प्लेस चलने के बाद ही 0 मिल जाए, हो सकता है 5 10 12 प्लेस भी कुछ नंबर चले जाते हैं लेकिन 0 आ जाता है। मतलब कहने के तात्पर्य कि कुछ फाइनाइट स्टेप्स चलेंगे फिर उस 0 आ जाएंगे। वो भी बताएंगे कितने स्टेप्स चलते हैं, वह बात भी हम आपको बताएंगे कि डेसिमल के बाद कितना स्टेप्स होगा, उसको भी ऑब्जर्व करने का, पहचानने का तरीका हम आपको बताएंगे। दूसरा, दो ये जो डेसिमल फॉर्म आप देख रहे हैं, ये दो डेसिमल फॉर्म देख करके लग रहा है कि इसमें डिवाइड करते जाओ, है ना, आपको कभी भी 0 मिलने वाला नहीं है। एक केस में क्या हो गया, आपका रिमाइंडर डेसिमल के फाइनाइट स्टेप चलने के बाद से रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। और दूसरा स्टेप में आप देख रहे हैं कि आप डिवाइड करते जा रहे हो लेकिन रिमाइंडर आपका 0 लेने आने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब कि जो आपका पहले से ही जो डिविडेंड था, वापस से कुछ स्टेप्स, जैसे इसमें देखो तो एक ही स्टेप चले, बस डेसिमल के बाद एक स्टेप लगाएं, फिर वही कहानी, जो डिवाइजर थी वही रिपीट कर रही है। बार बार डिवाइजर क्या करे, रिपीट कर रही है। तो जब बार बार जब डिवाइजर रिपीट करेगी तो जिस अंक, जो कोसेंट में जो नंबर होगा, जो कोसेंट वाला टर्म, जैसे ये वाला 3 से आपने डिवाइड यहाँ लगाया, 3 से आपने लगाया है, तो ये भी क्या करेगी, आपकी रिपीट करेगी। तो कुछ में देखिएगा कि जैसे 10/3 में केवल एक डिजिट रिपीट कर रहा है। जब आपका ने 7 से 2 में जब भाग लगाया तो देख रहे हैं कि 285714 एक ब्लॉक देख रहे हैं ना, 285714 रिपीट कर रहा है, 285714, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6, याद रखिएगा एक बात का, आप याद रखिएगा, जैसे 7 रखा है ना, तो डेसिमल प्लेसेस जब रिपीट करेगा 7 से कम में रिपीट करेगा, 12 स्टेप तक नहीं जाएगी। हो सकता है कि एक अंक के बाद रिपीट करना चाहे, 2 अंक 3 अंक, मैक्स टू मैक्स आपका 7 से प्लस नहीं करने वाला, 8 नहीं होने वाला, 8 अंक के बाद इसका रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है ना, रिपीटेशन जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे कम ही आपको मिलेंगे। समझ रहे कि नहीं, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6, आपने जब 6 स्टेप चले, जनरली अपने 7 स्टेप चले, उसके बाद से वापस जो आपका डिविडेंड था, देखो ये डिविडेंड था ना, ये डिविडेंड फिर से रिपीट कर गया, 20 आया। फिर आप इसमें 2 टाइम्स भाग लगाओगे, फिर 6 आएगा, फिर डेसिमल के बदले आप एक 0 डालोगे, फिर 8 से डिवाइड लगाओगे, फिर 4 रिमाइंडर आएगा, फिर 0 डालोगे, फिर 5 से भाग लगाओगे, फिर 5 रिमाइंडर आएगा, फिर 0 1 बचेगा, फिर 0 डालेगा, 1 से भाग लगाओगे 30 आएगा, फिर 4 से लगाओगे 20 आएगा, अगेन 20 आ रहा है। मतलब आप ऐसा फील करने की प्रयास करो तो लग रहा होगा क्या कि 285714 ये जो ब्लॉक देख रहे हैं ना, ये ब्लॉक बार बार आपका क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इससे दो बातें पता चली कि एक रिमाइंडर 0 और दूसरे के केस में रिमाइंडर आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, रेशनल नंबर का डिवीजन में आपने क्या समझा कि
एक में रिमाइंडर 0 और एक में रिमाइंडर नॉन जीरो। ठीक है, केस 1 क्या था आपका, केस 1 इसमें क्या था आपका, रिमाइंडर बिकम्स 0 और केस 2 है रिमाइंडर नेवर 0। देखिए, जिसमें कुछ स्टेप्स चलने के बाद रिमाइंडर 0 हो जाते हैं वैसे डेसिमल को हम लोग किसको श्रेणी में रखते हैं, उसको हम लोग टर्मिनेटिंग, क्या कहते हैं उसको हम लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट मतलब क्या होता है ना, नहीं सकते कि स्कूल से आपको टर्मिनेट कर दिया गया, कोई टीचर काम कर रहे हैं उनको टर्मिनेट कर दिया गया, मतलब एक फाइनाइट टाइम पीरियड के साथ उन्होंने स्कूल के साथ रहा, स्कूल के परिवार का हिस्सा रहा, फिर बाद में उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। जीरो का भी वही होता है ना कि जीरो हो गया, मतलब अब भाग नहीं लगेगी। समझ रहे हो कि ना, कोई कुछ औचित्य भी नहीं है भाग लगाने का। कहने का मेरा मतलब है, टर्मिनेट का मतलब होता है कम्स टू एन एंड। क्या होता है, कम्स टू एन एंड। और टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो आप बताइएगा वैसा डेसिमल जो फाइनाइट स्टेप्स जाने के बाद, डेसिमल के फाइनाइट स्टेप्स जाने के बाद अगर आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। आप ये डेफिनेशन को मैं लिखने वाला नहीं हूँ, आप एनसीईआरटी बुक से खुद से टर्मिनेटिंग डेसिमल को नोट करेंगे, इसी बहाने आप बुक को तो एटलीस्ट पढ़ लेंगे। और दूसरा जो आपका होता है जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं उसको हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन अभी इसमें देखा था कि रेशनल नंबर के केस में आपने देखा था कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जब आप कर रहे थे रेशनल नंबर का, तो इसमें रिपीटेशन हो रहा था। जैसे 10/3 का जब आपने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला तो केवल एक डिजिट आपका रिपीट कर रहा था, है ना। और जब 2/7 का आपने जब डेसिमल एक्सपेंशन निकाला तो आपने देखा कि 6 डिजिट जो है वो आपका क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब एक सेट ऑफ डिजिट आपका रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग, कुछ लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं और कुछ लोग इसको रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। रेकरिंग का क्या अर्थ होता है, जैसे कहीं कहीं बुक में आपको लिखा रहेगा, जैसे 10/3 दे देगा, 3 के ऊपर बार लगा देगा, मतलब इसको लिख देगा 0.3 के ऊपर बार लगा देगा। ठीक है, 0.3 के ऊपर बार लगा दिया, तो ये बार ये बता रहा है ना कि केवल 3 के ऊपर बार है, तो ये बार यह बताता है कि केवल इसमें 3 रिपीट कर रहा है। जैसे हम एक डेसिमल लेते हैं 0.135 पर बार, 3 डिजिट के ऊपर यहाँ बार है, तो ये बता रहा है 135 135 135, इस सीक्वेंस में डिजिट क्या कर रहा है आपका, रिपीट कर रहा है। इस सीक्वेंस में डिजिट आपका क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं, इसीलिए ऐसे डेसिमल को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग तो है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, इसको इस तरह से होता है। तो इतना पता चल गया। कोई बंदा अगर आपसे पूछ देता है सवाल कि आप बताओ भाई कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, तो बताइएगा आप, जो रैशनल नंबर होंगी उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, अब आइए, जब कभी भी आप डेसिमल से जब आपको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, अब उसके ऊपर हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, बात होगा हमारे ऊपर अब क्या कि हमको कह दिया है
कि जैसा 3.3 के बार दे रखा है, अभी जस्ट आपने देखा है ना। इसको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख के लाइए। तो कैसे इसको लिखेंगे पी वाई क्यू के फॉर्म में? तो उसके लिए देखो कुछ एल्गोरिथम मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, और इस एल्गोरिथम को ध्यान रखना। अगर इस एल्गोरिथम को आप अगर ध्यान से रखते हो तो चीज़ें सब कुछ क्लियर हो जाएगी। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x बराबर 3.3333, यही कहना चाह रहा है, 3 के पावर बार है तो ये रिपीट कर रहा है। और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मानने का काम करेंगे इसको हम लोग? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानने का काम करेंगे। अब देखो इसमें क्या करना रहता है कि याद रखना कि अगर रेकरिंग से के अंदर जितना डिजिट है, ठीक है, मतलब जितने डिजिट पर रेकरिंग है एक पर उतना लड्डू डाल करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ लड्डू डालने का तात्पर्य जीरो को डालना, शून्य को डालना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो इस बार जो होता है ना, हाँ एक बात मैं बताना, इस बार को हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ पीरियड। कितने का पीरियड है इसमें? तो 1 का है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का पीरियड रहता 100 से करते हैं, 3 का रहता 1000 से करते हैं, 4 का रहता 10,000 से करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं मैं अभी भी इसका जवाब दूंगा। तो मल्टीप्लाइंग, चूंकि यहाँ पर लेंथ ऑफ पीरियड क्या है 1 है, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो LHS बिकम्स 10x, और RHS क्या हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो RHS आपका हो जाएगा, ये एक 3 इधर आ जाएगा, ठीक है, एक 3 इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 33.3333 एंड सो ऑन, इस तो चलता जाएगा, क्योंकि 3 का अंत तो नहीं है। अब इसको मान ले इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है, 2 में से 1 घटा दो, है ना। इक्वेशन 2 में से 1 को क्या कर दो? घटा दो। तो घटाएंगे, देखो LHS को पहले घटा दो, तो 10x में से x चला जाएगा तो क्या बचा आपके पास में? 9x बच गया। क्या बचा आपके पास में? 9x। और ये देखो डेसिमल के बाद 3 सब तो 0 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास में? 30 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 30। तो x बराबर क्या आ जाएगा भैया? तो 30/9 कटेगा क्या? तो काट दो, देखो 3 से 10 तिहाई, 30 से 3 तिहाई 9। x बराबर क्या मिल गया तुमको? 10/3। और अभी आपने 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन देखा था कि 3.3 के बार होता है, और देखो आपने डेसिमल से फिर वो रेशनल नंबर भी आपने प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर आपके मन में ये एक संकोच या एक संदेह पैदा हो रहा होगा कि सर हम आखिर ऐसा करते क्यों हैं कि लेंथ ऑफ पीरियड में जितने डिजिट होते हैं एक पर उतना लड्डू लगा कर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो करने से फ़ायदा क्या मिला? फ़ायदा यही मिल रहा है कि हम इस मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल प्लेस के बाद देखो सारा डिजिट क्या हो जा रहा है? सेम हो रहा है। हमको बस इतना, ऐसा करने से आपको डेसिमल प्लेस के बाद सारा डिजिट सेम हो जाएगा और घट करके फिर 0 हो जाएगा, और किसी भी नंबर के डेसिमल के बाद अगर केवल 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे 1 है तो 1 के बाद पर डेसिमल लगा करके आप 1 करोड़ 0 लिख दो ना, लेकिन फिर भी इसका वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा। लेकिन 1 करोड़ 0 के बाद अगर 1 लगा देते तो फिर वैल्यू उसकी क्या हो जाती है? उस 0 का फिर पूछ होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे 0 का कोई पूछ एज इट इज नहीं है। तो हम बस डेसिमल प्लेसेस के बाद जो डिजिट है उनको सेम करने के लिए ऐसा करते हैं। अगर 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इधर आ जाएगा, मतलब 2 डिजिट करके रिपीट कर रहा है, तो बाद में देखो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जस्ट देखो एक एग्जाम्पल लेकर के हम बताते हैं। जैसे हमको कुछ ये दे दिया, अभी जस्ट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पर, है ना, क्योंकि मैथ से भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं इस पर हम बहस कर रहे हैं। अभी जैसे दे दिया तुमको x बराबर दे दिया तुमको 1.32 के बार, मतलब क्या हो रहा है? x जो आपका बार 32, बस ये क्या कर रहा है आपका? रिपीट कर रहा है। सोचो अगर 10 से मल्टीप्लाई कर तो केवल 3 आता इधर, केवल क्या था? 3 आता। तो यहाँ देखो 10 से मल्टीप्लाई कर तो क्या हो गया आपका? 10x इजकल टू, यहाँ पर देखो 13 आ गया, यहाँ बचा क्या? 2 3
समझ रहे कि नहीं। लेकिन चलो अब देखो ये डेसिमल प्लेस के बाद सारा डिजिट सेम हुआ है क्या, नहीं हुआ है। अब देखो अगर 2 को भी इधर ले आता तो देखो 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 आ रहा है, सेम हो जाता। इसीलिए हम लोग फिर क्या करना पड़ेगा, 10 से फिर मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन में। आपको अगर ये दिक्कत हो रही है तो एक एक करके भेजो ना, और जब आपको लग जाए कि नहीं ये सब डिजिट आपस में अगर सेम हो रहा है फिर छोड़ दो। फिर देखो 10 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा आपका 100x, फिर 2 तब इधर आ जाएगा 132, इसमें मल्टीप्लाई किया ना, फिर यहाँ पर जाएगा क्या 3 2 3 2 3 2 3 2, समझ रहे कि नहीं। और ये चीज अब देखो कि आपको कंपैरिजन किसके साथ करना है, जिसको इक्वेशन 1 माने उसका और जो सबसे लास्ट है उसका। देखो 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2, देखो आ गया ये, ठीक है ना। तो अब क्या करो, किसमें घटाओगे, 3 में से एक को घटाओगे, फिर इन दोनों को अब नहीं घटाना क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, इन दोनों का डेसिमल प्लेस सेम नहीं है। सेम किसका और डेसिमल प्लेस इसका और इसका हुआ है, तो डेसिमल की बात की डिजिट को आपको क्या करना है, 0 करना है। घटा तो क्या बन जाएगा 100x में चलेगा बचेगा 99x, 132 ये तो 0 ही हो जाना है, 132 में गया बचा 131, x बराबर क्या निकल जाएगा 131/99, ये आंसर हो गया हमारे पास में। समझ रहे कि नहीं। जैसे कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, नोट डाउन करते जाना। कुछ और एग्जाम्पल हम लेकर के काम करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल क्या लेते हैं, देखिए थोड़ा सा अगर फास्ट अगर हो जाता हूँ तो आप बताइएगा, क्योंकि बच्चे नहीं होते मेरे पास में ना, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। 11 12 को मैं भी पढ़ाता हूँ, है ना। 9 10 को मैं इस बार शुरू किया हूँ कि मैं 9 10 को भी लेकर चलूँ, फाउंडेशन को भी लेकर चलूँ। अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट हूँ या कोई वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें लिख करके भेजें, मैं फिर से दोबारा उसको फ्रेश करके, है ना, मैं बनाऊँगा। क्योंकि क्लासेस के अंदर जब होता हूँ तो बच्चे को देख करके मैं उसकी साइकोलॉजी को रीड कर लेता हूँ, और साइकोलॉजी को रीड करने के बाद मैं उस अकॉर्डिंग मैं अपने आप को ढाल करके काम करता हूँ और काम हो जाता है हमारा। समझ रहे हैं ना। और मैं कोशिश करता हूँ मैं छोटी छोटी लेंथ का वीडियो बनाने का, समझ रहे हैं ना। बस यही है। एक नजरिया जैसे दिया 2.32131313 देख रहे हो ना, एंड सो ऑन। देखो केवल रिपीटेशन का हो रहा है, 1 3 1 3 1 3 का और रिपीटेशन। तो इसमें देखो क्या करना पड़ेगा, तो सर क्या इसमें हमारे पास एक्स बराबर ये दिया 2.3213 का बार, यहाँ दिया 13 का बार दिया है, तो मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। सबसे पहले तो इन दोनों की इधर ले आओ, अब फिर इन दोनों की इधर लाओ, तब जाकर डेसिमल डिजिट सेम होगा। देखो कैसे बताते हैं, देखो एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले इन दोनों का आएगा तभी हम, जैसे एक्स बराबर क्या हुआ देखो 2.3213131313, तो पहले इन दोनों के अंदर ले आओ तो कितना पड़ेगा 100 से मल्टी, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 100x होगा, है ना, 100x होगा। तो क्या बचेगा आपका 232 हो गया। यहाँ क्या बचा 13 13 13 13 एंड सो ऑन। अभी भी देखो क्या 100 से मल्टीप्लाई कि इसका डेसिमल प्लेस सेम हुआ, नहीं हुआ। फिर क्या करो, एक को इधर लाओ, क्या हो जाएगा आपका, अब हो जाएगा 1000x, हुआ क्या, हुआ कि नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका 2321.313131 एंड सो ऑन। देखो अभी डेसिमल प्लेस सेम हुआ क्या, नहीं हुआ। चलो 3 को इधर लेकर चले आओ, 3 को इधर लेकर चले आओ तो क्या बचेगा आपका, अब हो जाएगा ये आपका 10,000x 2321.13 इधर चलेगा 13 13 13। देखो किसी के साथ मिल, देखो इसका और इसका डेसिमल प्लेस देखो मिल गया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर इसको दे दो 3, 3 में से 2 घटा दो, 10,000 में से 100 चल जाएगा, ठीक है ना। अब ये इतना तो आपको कंटिन्यू करके बताना किसका क्या आता है। तो इस तरीके से अगर हमारा जो कोई नंबर है जो कि आपका रिपीटिंग डेसिमल अगर है, तो इस तरीके से हम उसको डेसिमल एक्सपेंशन को PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तब तो फिर आपको उसमें तो आप महारत हासिल किए हुए हो, उसमें तो आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो इजीली उसको कर लोगे, ठीक है। तो बहरहाल इतना हम लोग देखें, और अगर लगता है कि इन्हें कुछ और एग्जाम्पल्स ऐड होने चाहिए थे या कुछ और आपके मन में अगर डाउट्स होते हैं
तो आप पूछिएगा, और मुझे लगता है इतना सफिशियंट है। ठीक है,